अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम बनाएंगे लच्छेदार पराठा। सबसे पहले आप आटे को गूंद लें। आटा गूंदने के लिए हमें अपनी फैमिली के अफराद के मुताबिक आटा लेना होगा और आप नीम गर्म पानी लेकर आटे को अच्छी तरह से गूंद लें। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और आटे को उसमें मिक्स करते जाएं। जी, इस तरह से पहले आटा सारा वो जो है पानी उसमें मिक्स करने के बाद आप उसको उलट पलट कर लें और उसके बाद उसको आप अच्छी तरह से जो है वो ढाँप कर रखने से पहले हम इसमें हल्का सा जो है वो कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल ऐड करने से हमारे पराठे बहुत सॉफ्ट, क्रिस्पी और बड़े ही क्रंची बनते हैं। तो आटे को ढाँप के रख दिया था। 5 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, आटे को दोबारा गूँधेंगे, अच्छे से इसको गूँध लेंगे। आटे को अब अच्छी से गूँध लें। गूँधने के बाद उसको किसी बाउल में डालकर जो है वो हम 5 से 10 मिनट के लिए आटे को छोड़ देंगे ताकि आटे में अच्छी सी लचक पैदा हो जाए। जी, अब हम जिस तरह से बिल्कुल सादा रोटी के पेड़े बनाते हैं उसी तरह से हाथों को थोड़ा सा ऑयली करने के बाद हम आटे का पेड़ा बना लेंगे। इस तरह से आप आटा लें और जैसे बिल्कुल सिंपल रोटी बनाते हुए घर में हम पेड़ा बनाते हैं उसी तरह से हम इसके लिए भी पेड़ा बनाएंगे। वीडियो का कोई पार्ट भी आप लोगों ने स्किप नहीं करना। स्किप करेंगे तो फिर आपको सही तरह से इसकी समझ नहीं चलेगी। आपने बिल्कुल परफेक्ट लच्छेदार पराठा बनाना सीखना है। अब हम इस पेड़े को क्या करेंगे, ये मैं बेलन के साथ ये शेल्फ़ के ऊपर ही, शेल्फ़ को साफ़ करके जो है इसके ऊपर ही इसको बेल कर इसकी पूरी रोटी बना लूँगी। फुल साइज़ की रोटी जिस तरह से हम बाकी सिंपल रोटी बनाते हैं इसी तरह से हमने इस पेड़े से बेलन के साथ, बेलन की मदद से, अगर आपको बेलन यूज़ करना नहीं आता आप हाथ से भी इसकी रोटी बना सकते हैं। आपने इसको फुल साइज़ की रोटी तैयार कर लेनी है। देखिए इस तरह से, अगर मैं ख़ुद बेलन फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ लेकिन सिर्फ पराठे वगैरह के लिए इस्तेमाल करती हूँ, मैं ये रोटी हाथ पे ही बनाती हूँ। मुकम्मल रोटी जो है ये इसके किनारे आपने अच्छी तरह से बारीक कर लेने हैं। फुल साइज़ में जो है वो रोटी तैयार कर लेनी है। इस रोटी का साइज़ जो है वो आप बाकी आम रोटी की निस्बत बड़ा भी रख सकते हैं, क्योंकि अभी इसके बाद जो है वो पराठे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अब इसको खूब साइडों से बेलन की मदद से किनारे बिठाएं इसके और रोटी को और चौड़ा करते जाएंगे। अब अच्छी तरह से बेलने के बाद हम एक ब्रश की मदद से इसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगाएंगे। कुकिंग ऑयल ही लगाना है, आपने इसके ऊपर कोई और देसी घी वगैरह नहीं लगाना, मक्खन वगैरह भी इस्तेमाल नहीं करना। हर सूरत कुकिंग ऑयल ही इस्तेमाल करेंगे। जी, ब्रश की मदद से मैंने अच्छे से रोटी के ऊपर जो है वो कुकिंग ऑयल लगा दिया है। खूब अच्छे से इसको सारी रोटी के ऊपर, इसका कोई भी हिस्सा जो है वो खुश्क ना रहे। जी, सारी रोटी को मैंने ऑयली कर लिया है। अब इसको साइड पे रख देंगे और थोड़ा सा जो है वो खुश्क आटा, और मैं आपको बताती चलूँ ये खालिस गंदम का ही आटा है, इसमें किसी किस्म का कोई कॉर्नफ्लोर और कोई भी और कोई आटा इसमें शामिल नहीं है। सिंपल वो जो हम गंदम पिसवाते हैं, खालिस गंदम का आटा ही मैं यूज़ कर रही हूँ, जो हम बाकी आम दिनों में रोटियां बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें ना ही तो मैंने कोई भी जो है वो इसको ज़्यादा फूलने के लिए कोई किसी भी इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है। तो हल्का सा ये आटा लेकर, खुश्क आटा लेकर इसके ऊपर छिड़काव करने के बाद अब देखिए इस तरह से रोटी का किनारा पकड़ना है और थोड़ा सा आगे ले जाके उसकी हमने एक लेयर बैठा देनी है। एक लेयर बनाने की बजाय ये इसकी डबल लेयर बन जाती है। थोड़ा सा ज़्यादा आगे करेंगे और एक बल नीचे और एक ऊपर। इस तरह से हमने ये सारी रोटी की तहें बैठानी है।
कुछ लोग जो हैं वो कट लगाकर वो बाद में पट्टियाँ उठा उठा कर ऊपर रख लेते हैं, वो भी आसान है, लेकिन ये उससे कई गुना ज़्यादा आसान तरीका है लच्छेदार पराठा बनाने का। आप ऐसे ही एक एक लेयर को उठाते जाएं और थोड़ी सी आगे बढ़ा के उसको बैक में फिर प्रेस करके रख देते हैं। इस तरह से देखें। अब हम क्या करेंगे, नरम हाथों के साथ इसको दबाते जाएंगे और इस अपनी ये जो पेड़ा है इसको हम मज़ीद लंबा करते जाएंगे। हल्के हाथों आपने इसको ज़बरदस्ती नहीं करनी इसके साथ कि ये आटा टूट ही जाए, टूटने ना पाए। हल्के हाथों से और प्रेस करते, हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे और उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। यूँ आपने इसको लंबा करने के बाद अब इसके आखिरी किनारे को पकड़कर ऐसे इसको फोल्ड करना शुरू कर देंगे। ऐसे देखें और हल्के हाथों इसको हम हल्का हल्का प्रेस भी करते जाएंगे। कुछ भी इसके ऊपर नहीं लगाना, बस हल्के हाथों से इसको जो ये बल दिया हुआ आटा है इसको हम आगे आगे मज़ीद बल देते जाएंगे और इस तरह से इसका हम पेड़ा बनाते जाएंगे। ये सारे का सारा हमने आटा इस तरह से बल देकर बेल देना है और ये पेड़े की सूरत में जो है ये हमारे सामने फिर बन के आ गया है। आप चाहें तो सारे आटे के इस तरह से जितने पराठे आपने तैयार करने हैं आप इस तरह से पेड़े बना बना कर जो है उनके रखते जाएं और बाद में जब चूल्हा ऑन करें तो सारे एकदम से बेल कर आप बारी बारी बनाते जाएं। जी देखें, इस तरह से हल्का सा खुश्क पाउडर जो है, खुश्क आटा हम ऊपर भी लगा लेंगे और नीचे खुश्क आटा लगाकर हल्के हाथों से बेलकर अब आराम आराम से आपने इसके ऊपर बेलन चलाना है। ये बहुत ही आसान तरीका है लच्छेदार पराठा बनाने का। इसकी तहें ऐसे ही बैठती जाएंगी, फिर जब जैसे ही हम इसको तवे पे डालेंगे इसकी हर तह जो है अलग-अलग से जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। दोनों साइड से भी आप बेल सकते हैं या दूसरी साइड पे भी हल्का हल्का खुश्क आटा लगाकर, ताकि ये बेलन के साथ ना चिपके। ऐसे अच्छी तरह से इसके किनारे चारों तरफ से इसको प्रेस करके जिस तरह से हम रोटी को बेलन के साथ बेलते हैं उसी तरह से आप इसको हल्का सा बेल के अब मैं इसको हाथ की मदद से और बड़ा कर दूंगी और फिर इसको, तवा गर्म हो चुका है, इसको फिर मैं तवे पे डाल दूंगी। इस तरह से देखिए पूरी रोटी की तरह जो है वो इसको हल्का गर्म होने देंगे। आपने आंच को नॉर्मल रखना है, जिस तरह से हम बाकी रोटियां बनाते हुए आंच रखते हैं उसी तरह से उतनी ही आंच पे इसको रखेंगे। तवे को मैंने ऑयली कर लिया था, हल्का सा ऑयल लगा लिया था तवे पे और देखिए अब इसकी इस साइड पे हम ऑयल लगा देंगे ब्रश की मदद से। इसको जितना ऑयल आप लगाना चाहें, आप इसको ऑयल फ्री भी बना सकते हैं, यानी कि चाहें अपनी आपकी मर्ज़ी है। आप पराठा है तो पराठा जो है वो ऑयली ही अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोग जो ऑयल से परहेज़ करते हैं, यानी कि आप चिकना पराठा नहीं खाना चाहते, खुश्क खाना चाहते हैं लेकिन वो भी लच्छेदार हो, तो आप बगैर ऑयल के भी इसको बना सकते हैं। इसकी दोनों साइड पे हम अच्छे से ऑयल लगाएंगे। हम लोग घर में ऑयली पराठे पसंद करते हैं, इसलिए मैं ऑयली बनाऊंगी। इसको अच्छे से इसकी दोनों साइड पे हम ब्रश की मदद से ही ऑयल लगा लेंगे और दोनों साइडें जो हैं वो हम अच्छे से जो है वो प्रेस कर करके इनको बनाते जाएं, पकाते जाएंगे दोनों साइड्स को। साइड को चेक कर लेंगे, जल तो नहीं रही है। देखें ये जैसे जैसे पकी है ये इसकी लेयर्स जो हैं वो अलग-अलग से जो हैं वो नुमाया होना शुरू हो गई हैं। वो पक कर भी लेयर्स की सूरत में ही वो पराठा दिखाई दे रहा है। जी इस तरह से देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह से ये पराठा बनकर तैयार हुआ है। आप इसको ऐसे ही बग़ैर किसी सालन के चाय के साथ भी खा सकते हैं। सर्दी का मौसम है, आप इसको साग के साथ खाएं, साग के साथ ये बहुत ही मज़े का लगता है। आप इसको आमलेट के साथ खा सकते हैं। ये देखें जैसे ही अभी ये बहुत गर्म है, यानी कि तवे से उतारा है, फ़ौरी मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। इसकी लेयर्स एक एक लेयर इसकी जो है वो प्रोमिनेंट हो रही है। बहुत मज़े का बहुत ही क्रिस्पी पराठा बनकर तैयार हुआ है। आप भी फुर्सत के दिन इस तरह से पराठे बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, बड़े भी बच्चे भी बहुत शौक़ से ये पराठे खाते हैं।